आपने ऐसी बहुत सारी स्टोरी सुनी होंगी जहाँ पर कोई बच्चा बिना किसी रिसोर्स के एक छोटे से गांव से निकलता है और टॉपर बन जाता है, फिर कुछ और अचीव कर लेता है। और मेरी स्टोरी भी कुछ ऐसी थी जहाँ पर मैं किशनगढ़ से हूँ और कोई रिसोर्सेज नहीं थे, कोई ट्यूशन वाला नहीं था, अपने आप पढ़ाई करी एंड आई टॉप्ड राजस्थान का सीबीएसई बोर्ड, सो आई वाज द रैंक वन फॉर राजस्थान। फिर उसके बाद सीए फाउंडेशन दिया, सीए इंटर दिया, फाइनल दिया, आई वाज अमंग्स द टॉपर। श्रीराम कॉलेज चले गए, वहाँ पर जाकर के स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करके फिर वापस जाकर एंड में रियलाइज करा टॉप कैसे करना है। और फिर लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस फाइनेंस भी एमबीए करने चले गए एंड ऑल दैट इज पॉसिबल बाय अ स्मॉल गाय लाइक मी। तो आप सब कर सकते हो। देर आर जस्ट सम स्मॉल हैक्स जिसको हमें फॉलो करना है। स्टैंडर्ड टेक्निक्स हैं, दुनिया के सारे टॉपर्स मुझे लगता है इसी मेथड से पढ़ते होंगे। और मैंने जितने भी टॉपर से बात करी आज मैं, क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स को मेंटर करता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को टॉपर बनाने में हेल्प करता हूं, इसलिए आई कैन शेयर कि वो लोग क्या क्या करते हैं एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट। हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 हैक्स जो कि टॉपर्स के टेस्टेड एंड ट्राइड हैक्स हैं और जिनको फॉलो करके लोग एक्चुअली एग्जाम को बहुत इजीली क्रैक कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको ने अपनी एग्जाम की डेट और अपनी करंट डेट को मैच करना है और उसको ब्रेक डाउन करना है। धीरे धीरे छोटे 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 ग्रैनुलर पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट है, उसकी एक बुक है, उस बुक का साइज 500 पेजेस है। 500 पेजेस के अंदर आप बोलिए आपका पर आवर रीडिंग टेस्ट टाइम कितना है। फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट्स पर पेज, और आप नॉर्मली एक पेज को 1 से 2 मिनट में पढ़ सकते हो। आप उसका 7 गुना या 8 गुना टाइम एक्स्ट्रा ले रहे हो टू रिमेंबर दैट पेज सो वेरी वेल। सो इसका मतलब है कि आप 1 घंटे में 4 पेजेस करेंगे, और अगर आप दिन के 10 घंटे पढ़ेंगे तो आपके दिन के 40 पेजेस, और अगर आपने ऐसा 10 दिन किया तो एक्चुअली 400 पेजेस। अब आप ये 10 घंटे की जगह 3 घंटे कर सकते हो, 2 घंटे कर सकते हो, बट ब्रेक डाउन योर टाइम। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लानिंग। सो पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ाई की प्लानिंग है, और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। पॉइंट नंबर 2, कोई भी टॉपिक को ओवर स्ट्रेच करके मत पढ़िए। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एक टॉपिक पे अटक जाते हैं और वो टॉपिक को रिपीटेडली पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आता क्या करना है, और उसके बावजूद वो फिर अटक जाते हैं तो बाकी की पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऐसे केसेस में उस टॉपिक को मार्क करिए, मेंटर से, ट्यूटर से, किसी एक्सपर्ट से पूछिए, और वो बाद में पूछा जाएगा, तब तक आगे बढ़ते जाइए। अपने टाइम के प्लान को कभी भी ब्रेक मत होने दीजिए। उसके साथ में यू शुड एक्चुअली से, अरे आपको 4 दिन बाद शादी पे जाना है तो आज ज्यादा पढ़ाई कर लो, फिर आज आपकी ज्यादा पढ़ाई हो गई तो चलो 2 दिन बाद छुट्टी ले सकते हैं। सो ये सब प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। नंबर 3, आप ये सोचिए कि व्हेन इज योर ब्रेन द मोस्ट प्रोडक्टिव। इनफैक्ट बच्चे अलग अलग टाइम पे पढ़ते हैं, कोई अर्ली मॉर्निंग, कोई लेट नाइट, कोई इवनिंग। साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि हमारा ब्रेन शाम को सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, और शाम का टाइम एक बहुत ही अच्छा टाइम है पढ़ने के लिए। बट फिर भी अगर आपको टाइम सूट नहीं करता तो यू कैन डू अ मॉर्निंग टाइम, यू कैन डू अ लेट नाइट टाइम, बट हैव अ सिस्टमैटिक प्लान ऑफ टाइमिंग कि यार मैं इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ाई करूंगा। क्रिएट अ स्केड्यूल, क्रिएट अ टाइम टेबल एंड फॉलो दैट टाइम टेबल टू द कोर टू एंश्योर कि आप उसको सिस्टमैटिकली रन कर रहे हो। पॉइंट नंबर 4, एग्जाम लाइक कंडीशंस बनाइए। सो आप एक टेबल लीजिए, उस टेबल के ऊपर आप बैठ करके एग्जाम लिखिए या खड़े होकर एक पढ़ाई करिए, बट एक एग्जाम सेटअप कंडीशन होनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा शांति में मत बैठिए, बिकॉज एक्चुअल एग्जाम के अंदर शोर भी होगा, पंखे की आवाज़ भी हो सकती है, टीचर की चिलचिल भी हो सकती है, बाकी सब बच्चों का शोर भी हो सकता है, और आपको उसके लिए मेंटली रेडी रहना है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे घर पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, जब वो एग्जाम सेंटर पे जाते हैं इतने सारे शोर में, इतनी सारी डिस्टर्बेंसेस की वजह से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो एग्जाम लाइक कंडीशंस को प्रिपेयर करके मेंटली रेडी रहिए कि हाँ, अगर शोर हुआ तो भी मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है, अगर डिस्टर्बेंसेस हुए, कुछ और चीज हुई तो भी मेरे को डिस्टर्ब हुए बिना पढ़ाई करते रहना है। पॉइंट नंबर 5, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप पढ़ाई करते हो, और हमें बोलते हैं सिटिंग नहीं होती बच्चों की, ये जरूरी भी ना कि आप बैठ करके पढ़ाई करें, आप खड़े रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। अपने आप को थोड़ा फिजिकली टायर्ड जरूर करिए। सो फिजिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग स्टडी डेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फिजिकली टायर्ड नहीं हो तो आपको रात को नींद नहीं आएगी, तो आपका मेंटल एग्जॉशन हो रहा है, आपका ब्रेन टायर्ड है बट आपका बॉडी टायर्ड नहीं है, और उसका मिसमैच होगा। सो आप ट्राई कर सकते हो पढ़ के खड़े होके पढ़ने की, आप घूम घूम के पढ़ सकते हो, आप एक व्हाइट बोर्ड लगा सकते हो अपने कमरे में, उसको लिखोगे और आप खड़े रहोगे कॉन्स्टेंटली, इट विल कीप यू फिजिकली एक्टिव। साथ में एक स्पोर्ट फॉलो करो, या रात को एक दिन में जॉग करने चले जाओ, सुबह जॉग करने चले जाओ, शाम को जॉग करने चले जाओ। इट विल हेल्प यू टू रिवर्बरेट एंड रिमेंबर बेटर। नंबर 6, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप बताने वाला हूं। जब आप बुक पढ़ते हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे बुक खोलकर बैठ जाते हैं और उसको देखते हैं, और जब आप पढ़ोगे तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आपका फ्रंट ब्रेन, शॉर्ट टर्म मेमोरी, वो एक्टिवेट होगी,
और उस एक्टिवेशन की वजह से आपको उस टाइम लगेगा आपको याद हो गया, बट उसको हमारी मेन मेमोरी में जाने में बहुत सारी डिफिकल्टी होती है। तो आपको जो पढ़ाई करनी है वो बुक बंद करके करनी है। तो आप एक चीज पढ़ें, याद करा, देखा, अब बंद करके अब रिकॉल करने की कोशिश करो। हाँ ये था पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। अगर आपको पॉइंट नहीं याद आ रहा, फिर से बुक खोलिए, रेफर करिए, और इसीलिए आपको 15 मिनट पर पेज दिए जा रहे हैं। तो आप उस पूरे 15 मिनट का पूरा फायदा उठाइए। रीड द पेज, क्लोज द बुक, रिमेंबर, रीड द पेज, क्लोज द बुक, रिमेंबर, एंड इतना एफर्ट डालिए कि अगले दिन भी फिर आपको पूछा जाए तो आपको याद आए, 5 दिन बाद भी पूछा जाए तो याद आए। और जब तक वो रिकॉल वैल्यू सही नहीं आएगी तब तक आप कभी भी एग्जाम में क्रैक नहीं कर पाएंगे। नंबर 7, बहुत सारा लिखने की प्रैक्टिस करनी है। आई नो पीपल जिनकी स्पीड खराब होती है, जिनके राइटिंग स्टाइल अच्छे नहीं होते, जिनकी हैंड राइटिंग खराब होती है, जो लिख लिख कर याद नहीं करते। हमेशा लिख करके याद रखना एंड एक्ट लाइक अ टीचर। सो आपने बुक पढ़ी, उसको बंद किया, अब उसको रिकॉल करिए एंड ट्राई टू राइट ऑन अ व्हाइट बोर्ड, ट्राई टू राइट ऑन अ शीट। इनफैक्ट ऐसी जगह लिखिए जैसे आपकी एग्जाम की कॉपी आती है। अगर आपकी कॉपी हॉरिजॉन्टल आती है तो हॉरिजॉन्टल शीट्स लेकर आइए, वर्टिकल एग्जाम कॉपी आती है तो वर्टिकल शीट्स लेकर आइए। मेक इट एज क्लोज टू योर एग्जामिनेशन सो दैट यू आर एबल टू गेट योर एग्जाम क्रैक्ड। पॉइंट नंबर 8, एग्जाम में मार्क्स सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका आना उससे ज्यादा जरूरी है टीचर को इंप्रेस करना। सो अंडरस्टैंड कि टीचर कैसे खुश होगा। आई गिव यू सिंपल एग्जाम्पल। जो बच्चे क्वेश्चन 1 2 3 4 5 इन ऑर्डर अटेम्प्ट करते हैं वो क्लासिकली टीचर को इंटेलिजेंट नजर आते हैं। जो बच्चे सिस्टमैटिकली आंसर बनाते हैं, अंडरलाइन करते हैं, हेडिंग्स बनाते हैं, वो सब टीचर उनको पसंद करते हैं। सो आप जितना सिस्टमैटिकली उस आंसर को लिखेंगे और आपकी कॉपी जितनी नीट लगेगी उतना अच्छे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। एंड मार्क्स आर इंपॉर्टेंट इन एग्जामिनेशन। सो आपका पूरा फोकस एग्जाम के हिसाब से बनना चाहिए, ना कि केवल आपको आता है और वो टॉपिक आता है उससे काम हो जाएगा। दैट इज नॉट ऑलवेज एसेंशियल। पॉइंट नंबर 9, डू नॉट ट्राई टू स्टडी एट अ स्ट्रेच। एक बार में सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ब्रेक लेके पढ़िए। इनफैक्ट साइंटिफिकली इट इज बीन प्रूवन कि आप अगर 30+5 के साइकिल्स में पढ़ाई करेंगे, 30 मिनट्स पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, और पढ़ते समय म्यूजिक नहीं सुनना है, वो 5 मिनट के टाइम में आप म्यूजिक सुन सकते हो। सो आप 30 मिनट्स के ब्रेक उस टाइम स्टडी टाइम पे बहुत फोकस करके पढ़ाई करिए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, गाना सुन लीजिए, घूम के आइए, इधर उधर चल फिर के आइए, फिर वापस 30 मिनट्स +5, 30+5। सो टेक्निकली अ 30+5 साइकिल हैज बीन प्रूवन टू बी मोस्ट इफेक्टिव फॉर स्टडी पर्पसेस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड दिस इज एब्सोल्युटली रेलेवेंट फॉर द यंगर जनरेशन, आपको अपने सोशल मीडिया को और इंस्टाग्राम को और बाकी सब चीज़ों को थोड़े टाइम के लिए एटलीस्ट पढ़ाई के टाइम पे बंद करना पड़ेगा। सो स्टडी टाइम पे नो डिस्टर्बेंस ऑफ द फोन, कीप इट असाइड, कीप इट अवे एंड डू नॉट लेट इट बज। ये हमारा इंपल्स होता है कि हम उसको उठाते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं और उसके बिना हम नहीं जी सकते। सो यू हैव टू कीप इट अवे, गिव इट टू योर मॉम, गिव इट टू योर डैड, गिव इट टू समबडी, कीप इट इन अ लॉकर, डू नॉट लुक एट इट। जो होगा तो देखी जाएगी, दुनिया नहीं बदलने वाली है। सो प्लीज रिमेंबर दैट दिस कुड बी अ वेरी बिग डिस्ट्रैक्शन, इट कैन बी अ बिग गेम changer. So do not be a social media addict during your exam preparation days. I hope आपको ये सारी टिप्स पसंद आई होंगी और आप इनको फॉलो करिए। आई एम वेरी श्योर आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करने वाले हैं। टॉपर बनना इतना मुश्किल भी नहीं है, केवल थोड़े से एफर्ट, थोड़ी सी मेहनत और थोड़े से सिस्टमैटिक प्लानिंग की जरूरत है। आई एम श्योर यू विल डू वेल। ऑल द बेस्ट।